अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट ने कुछ ज्यादा खास काम नहीं किया, बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ डिफरेंट चीजें। और बट आज की मार्केट को अगर मैं एक समराइज करूं तो मैं यही बोलूंगा कि आज के मार्केट एक वॉलेटाइल सेशन था, मतलब चॉपी सेशन था, जहां पे सिर्फ एसएल हंट हुए और कुछ ज्यादा खास काम हुआ नहीं है। नीचे के एसएल हंट हुए, फिर ऊपर के एसएल हंट हुए, फिर वापस से नीचे के एसएल हंट हुए। तो 2 से 3 बार आप लोगों के प्रॉपर आज एसएल लगे। और जिस तरीके से मार्केट ने आज परफॉर्म किया, तो आज मार्केट सिर्फ चॉपी मूड में ही लग रहा था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, जैसे मैं निफ्टी का भी चार्ट लगा देता हूं, मैंने आपको प्रीवियस पीएनएल वीडियो में भी बोला था कि भाई कॉशियस रहो, बुलिश लोग जो यहाँ पे बाइज अपना बना के बैठे हैं। मार्केट ने कुछ वो ब्रेकआउट नहीं दिया है जहां पे आप बोलोगे कि यार अब यहाँ से 500-600 पॉइंट या 1000 पॉइंट फिर से हम ऊपर जा रहे हैं। तो मार्केट ने अल्टीमेटली उसी लेवल पे क्लोज किया था, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बोला था कि वही सब लेवल पे क्लोज किया। और यहाँ पे कुछ ऐसा खास ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हाँ, इंट्राडे लेवल की अगर बात करो तो एक प्रीवियस डे में जो मूवमेंट आया था तो इट्स फाइन, बट वो एक ब्रेकआउट या वो एक मूवमेंट नहीं था जो जिसको हम कह सके कि यहाँ से आप वापस से ऊपर जा सकते हो। अल्टीमेटली आप लोगों ने फिर वही चीज देखी, गैप डाउन हो गया सीधा, और फिर से मार्केट ने वहीं लाके खड़ा कर दिया। और जो आज की क्लोजिंग है, फिर से मार्केट ने वहीं पे लाके क्लोज कर दी। तो जैसे कि मेरा अनुमान था और मैं आप लोगों को बताया था कि कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन फिर हम यहाँ पे खींच दें साइडवेज में या चॉपी मार्केट को अटेम्प्ट करें और यहाँ पे उसके बाद फिर एक मोमेंटम आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे होती हुई नजर आई और एग्जैक्टली वही हो रही है। अभी हम क्या पता 1-2 दिन और बिता दें, कोई बड़ी बात नहीं है। कल सेंसेक्स है, क्या पता पूरा दिन हम साइडवेज रहे। तो कल मेरी साइडवेज की डायरेक्शन ज्यादा, मेरे को लग रहा है कि कल मार्केट साइडवेज रह सकता है, ज्यादा कुछ खास मोमेंटम ना रहते हुए। तो कल भी मार्केट मुझे साइडवेज ही दिख रहा है, ज्यादा कुछ खास नहीं। हाँ, इस वीक में मुझे वेडनेसडे या थर्सडे को एक मूव समझ में आ रहा है कि एक बड़ा मूव हो सकता है। तो वो वेडनेसडे और थर्सडे की एक्सपेक्टेशन है। अभी ट्यूसडे कल का दिन मैं साइडवेज को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा, कुछ ज्यादा मुझे खास दिन नजर नहीं आ रहा कल भी। आज का दिन पूरा साइडवेज हो सकता है और वेडनेसडे और थर्सडे किसी एक में आपको एक मिल सकता है। हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये मेरा जस्ट एक टेक्निकल एनालिसिस को लेकर अनुमान है जो मे भी शायद पूरा हो जाए। मार्केट ने बिल्कुल 25,000 के क्लोज ही यहाँ पे फिर क्लोज कर दिया और आप देखोगे बिल्कुल 24,800 एक ऐसा पॉइंट बन चुका है, या तो वहां पे सीधा ऊपर या तो वहां से नीचे के बाद फिर से रीगेन, क्योंकि वो टूट ही नहीं रहा है। वापस अगर टूटता वापस रीगेन हो जाता है और उसके बाद फिर हम ऊपर चले जाते हैं। आज आप देखोगे 25,000 के आसपास की क्लोजिंग। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जो लॉन्ग टर्म में आप पोजिशनली लेके बैठे हैं ऑप्शंस सेल के, तो उनके लिए तो ठीक है, बट जो बाय में है भाई उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे पीएनएल, यहाँ पे आप लोगों का क्या एक तरीके से ऑप्शंस गल ही रहे हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए प्रॉब्लम है जो पोजिशनल भी लेके बैठे हैं। बाकी जो सेलर है कॉल सेल करके बैठे हुए, तो उनके लिए अभी सिचुएशन ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट यही रहेगा आपके प्रीमियम डिके होके जीरो हो जाएंगे। बाकी लेट्स सी कितना बड़ा मूवमेंट क्या आता है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो सारे चार्ट एक दूसरे से सिंक्रोनाइज रहे थे, कुछ खास नहीं है, सबके सब एकदम नॉर्मल टू चॉपी मूवमेंट थे। आज की मार्केट में बोलूंगा साइडवेज टू चॉपी थी, मतलब ऐसा लंटिंग डे मार्केट। बाकी हाँ, मिड कैप है वो शांत था, उसमें फिर भी मैं बोलूंगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी। मिड कैप का चार्ट अगर आप बाकी चार्ट से हमेशा कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा एक क्लीन डायरेक्शन समझ में आएगी। जैसे अगर आज आप मिड कैप को चार्ट का देखोगे तो क्लीन डायरेक्शन ऊपर की तरफ समझ में आया, उसके बाद हल्का से नीचे पे मार्केट क्लोज। तो इट वाज अ क्लीन डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि ऊपर गया वापस नीचे आया फिर ऊपर गया। तो ये मिड कैप के चार्ट की खासियत है कि वो कभी भी हौच पौच चार्ट नहीं बनाता, वो हमेशा आपको क्लियर चार्ट देता है, या तो ऊपर या तो नीचे या तो साइड। ठीक है, बाकी सेंसेक्स आप लोगों का फिर से वही, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स सेम। अब अगर मैं यहाँ पे पीएनएल की बात करता हूँ तो यहाँ पे पीएनएल में आप लोगों को देखने को मिलेगा वही, जैसे कि चार्ट में भी जो रिफ्लेक्ट है एसएल हंटिंग है, वही सेम यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट है। बट यहाँ पे अजीब सी चीज मुझे क्या लगी मैं बताता हूँ। अजीब चीज मुझे ये लगी, अगर आप यहाँ पे हेजेस को देखोगे, मतलब फार ओटीएम जो हम लेते हैं जस्ट टू सेव
और पोजीशंस एंड टेक मार्जिन बेनिफिट एज वेल। तो यहाँ पे आप देखोगे हेजिस में काफी अच्छा खासा डिके हुआ है, मतलब आप देखोगे 2000 के आसपास का डिके हुआ है 2000 का हेज में, जबकि आप मेन पोजीशन देखोगे उसमें ज्यादा कुछ खास डेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे 1000 का है और यहाँ पे 166 रुपए का है। तो आप देखोगे कि प्रीमियम तो डिके हुए हैं आज के दिन, क्योंकि मंडे का दिन है, प्रीमियम डिके होना लाजमी है। बट प्रीमियम डिके एटीएम और ओटीएम 1-2 के आसपास ज्यादा कुछ खास ज्यादा हुए नहीं है। जो भी सारे प्रीमियम डिके हुए हैं ज्यादातर ओटीएम के हुए हैं। ये एटीएम के प्रीमियम और लिटिल बिट आप बोलो ओटीएम 1 जो होता है और पीछे होता है, और आपका आईटीएम 1, यहाँ के प्रीमियम आपको ज्यादा कुछ खास गलते हुए नजर आए नहीं है। मतलब नॉमिनल यहाँ पे प्रीमियम ने परफॉर्म किया है। जिस तरीके से आज मंडे है तो गलने चाहिए थे प्रीमियम, बट गले कौन से, डिके कौन से हुए, डिके हुए आप लोगों के ओटीएम। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, वरना ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर प्रीमियम डिके हो रहे तो भाई सभी में इक्वल होना चाहिए, ओटीएम में, आईटीएम में और ओटीएम 1-2 में और एटीएम में, सब में इक्वली डिके होना चाहिए। ये क्या मतलब प्रीमियम डिके चल रहा है, कहीं ज्यादा हो रहा है कहीं कम हो रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। क्योंकि अगर डिके हुए इतने अच्छे खासे प्रीमियम तो यहाँ भी होने चाहिए था, बट यहाँ हुए, यहाँ पे बस हाँ हम नॉर्मली क्लोज हो गए, न्यूट्रल टू नेगेटिव आप बोल सकते हो। बट जो एक्चुअल में डिके हुए वो आपके ओटीएम के प्रीमियम, मतलब जिसने फार ओटीएम सेल किए होंगे तो उनको काफी अच्छा डिके देखने को आज मिला होगा, रेदर देन जिसने एटीएम या आईटीएम 1 या फिर ओटीएम 1 या 2 सेल किए होंगे उनका कुछ खास डिके देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो ये एक बात है नोटिस करने वाली, और ये काफी अजीब बात है, क्योंकि डिके इक्वल होता है ना कि इम्बैलेंस। ठीक है, और अगर हम चार्ट्स को देखें तो आप देखोगे तो स्टार्टिंग में तो हम नॉर्मल चल रहे थे 700, 600, 500, बट यहाँ पे आपका 10:30 के आसपास, 10:30 बजे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आपका 10:30 है, ये वाला। यहाँ से हमारा फिर से स्टार्ट हो गया, जैसे कि मैंने बोला एसएल हंट हुआ, उसके बाद फिर नीचे चले गए, उसके बाद फिर हमारा एसएल हंट हुआ, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी किए, क्योंकि वो पोजीशन भी हमारे थोड़े फेवरेबल में थी। ठीक है, फेवर में थी वो पोजीशन हमारे, तो यहाँ पे हमारा फिर रिकवर हुआ, फिर वापस से आप लोगों को दिखाई दिया कि वापस से पोजीशन फेवर में नहीं गई, क्योंकि वहां पे फिर हमारा एसएल हिट हुआ। तो यहाँ पे हमने जो फाइनली क्लोज किया वो 3138 पे किया। बाकी ये मुझे कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आई आज के जो प्रीमियम डिके हो रहे थे वो फार ओटीएम में ज्यादा अच्छे हो रहे थे रेदर देन एटीएम आईटीएम से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे अनयूजुअल लगा, बाकी तो इट्स फाइन। बाकी एसएल हंटिंग डे तो था, बट अगर मैं नॉमिनल बात करूं जिस तरीके से प्रीमियम गल के, या फिर मैं बोलूं नॉर्मल अगर मार्केट चलती और उसके साथ पोर्टफोलियो चलता, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज 1000-1500 के आसपास, 2000 के आसपास प्रॉफिट होना चाहिए था। बल्कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस मार्केट में भी, क्योंकि जिस तरीके की आज मार्केट थी, 1000-1500 का प्रॉफिट वो जस्टिफाइड, वो सही था। और अगर वो भी नहीं होता तो न्यूट्रल तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट नेगेटिव आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस हिसाब से चला, क्योंकि हेजेस में एकदम से इतना डिके हो गया वो थोड़ा मेरे लिए अनयूजुअल हो गया। वरना हेजेस में तो हमें पता ही है कि डिके होता ही, यार आज मंडे है, बट हेजेस से ज्यादा डिके आज उनमें होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली वो हमारी मेन पोजीशन। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।